वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, उन्हें भी नहीं पता कि वो यहाँ कितने साल हैं। आज नवाज शरीफ से एक मुल्क के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार है। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं है, उनकी सियासत इसी इंतशार में परवान चढ़ी है। फैसलाबाद में इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हो चोर डाकू के झूठे इल्ज़ामात हों, जलाओ घिराव की तरगीब हो, गालियाँ दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं और वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में आज पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म की पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल में भी शिरकत। कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तस्वीरी किताब आर्ट ऑफ टर्म तोहफे में दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा किया गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस के फैसले पर वजाहती हुक्मनामे का मामला। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर को डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। 9 सवालात के जवाब तलब किए गए थे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा है कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जद्दत लाना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्शन के लिए चीनी महारतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए चीनी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुअस्सर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान रुकन ममालिक के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट का ताउन हामी है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि हमने अपने सिस्टम की खराबियों को कभी छुपाया नहीं। हमारा निसाब और बच्चे बाकियों से बेहतर हैं। हमने OMR मशीनें अप्रैल में बोर्ड्स को दे दी थीं। वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए कि सिंध में तालीम के लिए कितने पैसे दिए। उन्हें अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते समझाना पड़ा। रिपोर्ट्स बनाने वाले इलाकों में जाए बगैर रिपोर्ट बनाते हैं। जाकर बोर्ड्स के चेयरमैन से पूछ लेते मशीनें मिली हैं या नहीं। आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। सरबराह ANP एमल वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। एमल वली खान ने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लिमान को मजबूत और बालादस्त बना देना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का असूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 12 मई को ANP के 21 कारकुनान ने अदलिया की बालादस्ती के लिए जान दी थी। ये कुर्बानी अदलिया की बालादस्ती के लिए थी, किसी जज की बालादस्ती के लिए नहीं थी। कुर्बानियों के बाद इफ्तिखार चौधरी जैसा फिरौन उभरा। सासू माँ की अदालत लगी।
मुशतरकों पर फैसले हुए। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में ये तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरसाल करेगी। स्वात के इलाके मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर मोटरसाइकिल बम धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 1.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी ने गजा और लेबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तारिक फातमी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्ल कुशी का जिक्र करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्ल कुशी को रोके। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। सड़कों पर सजे मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर के साथ हम बदला लेंगे का बैनर आवेजा। UN जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खात्मे और गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 6 अजला की 26 नशस्तों पर पोलिंग। काबिज फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी। मुसाफिरों और गाड़ियों की तलाशी। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर मैच में इमामुल हक की टीम लायंस का मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। आज के मैच की फातेह टीम जुम्मे को एलिमिनेटर 2 में मोहम्मद रिजवान की टीम मारखोर से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC की नई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के फ़खर जमान का 10वां नंबर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के कश्मीर महाराज की पहली पोजीशन। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट बैटर्स में सबसे ऊपर। रिजवान का 8वां नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 10वें और भारत के ईश्वन की पहली पोजीशन। ज़्यादा मुल्कों की टीमें इसमें हमारे शामिल हो रही हैं। डांस की, गाने वाले, थिएटर वाले, ये सब आ रहे हैं। सिर्फ एक वाहिद उम्मीद आर्ट रह जाता है, मौसीकी रह जाती है, डांस रह जाता है, जो कि लोगों को बगैर किसी उसके जोड़ता है। जियो हमारे साथ है और सारी दुनिया में अब ये फेस्टिवल पहुंच चुका है, थैंक्स टू जियो। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला कल से शुरू होगा। सकाफती मेले में 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़्यादा फनकार शिरकत कर रहे हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना है कि फेस्टिवल में 40 से ज़ायद थिएटर समेत 150 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थीं। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियां मुमकिन हो सकी। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जान निसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर है। पटियाला घराने के गायक असद अमानत अली की गजलें और गीत यादगार।
मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।